अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। एक पेड़ मां के नाम। अरावली हिल्स जो कि 100 मीटर से नीचे हैं, उनके ऊपर माइनिंग खोल दी गई है। अस्थमा, एलर्जीज, लंग डैमेजेस जैसी प्रॉब्लम फ्री गिफ्ट में मिलेंगे। डंकी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या आप... ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। गजब टूबी बात। वाह मोदी, वाह वाह वाह। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या फकीर। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भागने को आता नहीं और काटने को आ गया। बीजेपी ज्वाइन करते ही नेताओं पर लगे केसेस बंद कैसे हो जाते हैं? अजीत पवार, जिन पर पहले 70,000 करोड़ के महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम्स के एलिगेशंस थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया और आज तक कोई केसेस नहीं है, सब गायब। हिमांता बिस्वा जब कांग्रेस में थे तब शराधा चिटफंड स्कैम से लिंक थे, यहाँ तक कि सीबीआई ने उनके घर पर रेड भी मारी थी, लेकिन 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज आसाम के सीएम है। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया के 30,000 करोड़ के स्कैम से लिंक थे। जब एनडीए ज्वाइन की तो उसके ठीक 8 महीने बाद सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया। शुवेंदु अधिकारी एक स्टिंग ऑपरेशन में कैमरा के सामने पैसे लेते हुए पकड़े गए, यहाँ तक कि इसकी वीडियो बीजेपी ने खुद अपने यूट्यूब पर अपलोड की थी। लेकिन 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि 2014 के बाद 25 ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही सबको रिलीफ मिल गया। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, ठीक है समझिए, उस समय जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अरे माधव, ऐसा चाय बनता है अरे? अरे लाड रहोगे पूरे जीवन। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा।
जापान गए तो वहाँ एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। इन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को ये परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए? बालू खा के पेट भर लेता। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल पर देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से, 1000 सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर रहे थे। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। चाहे मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा।